नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आप लोगों के इस धार्मिक और आध्यात्मिक कक्षा का जिनको हमने प्रमुख बनाया है संत जी, उन्होंने एक अनुरोध किया कि जितना शीघ्र हो सके वाल्मीकि रामायण और महाभारत को समाप्त किया जाए, ताकि हम लोग कह सकें कि हम लोगों ने वाल्मीकि रामायण को आद्योपांत सुना है, श्लोक सहित, और महाभारत। तो उनका परामर्श मुझे अच्छा लगा। वो हम लोगों के दल के जामवंत जी भी हैं, उनकी राय तो माननी पड़ेगी ना। जामवंत जी की राय तो भगवान राम भी मानते थे। तो हमने ये भी सोचा है कि जल्दी जल्दी हम पहले रामायण और महाभारत ख़त्म करें, इसके बाद तो फिर बहुत कुछ सुनाना है अभी आप लोगों को। तो आज शनिवार है, तो महाभारत का समय है ना। सोम मंगल बुध रामायण, और बृहस्पति शुक्र और शनि महाभारत, और रविवार को अध्यात्म उपनिषद। उससे कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली है, खाली कथा से काम नहीं चलेगा। आप लोगों का हमको पूरा आध्यात्मिक विकास भी देखना है ना। ये वही टाइम टेबल चलेगा, चाहे कोई त्यौहार आवे चाहे कुछ आवे, अब ये टाइम टेबल नहीं बदलेगा। तो उद्योग पर्व का 18वां अध्याय, 18वां अध्याय विषय है इंद्र का स्वर्ग में जाकर अपने राज्य का पालन करना, शल्य का युधिष्ठिर को आश्वासन देना और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के यहाँ जाना। ये सारी कथा शल्य ही सुना रहे हैं युधिष्ठिर को। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर तत्पश्चात वृत्रासुर को मारने वाले भगवान इंद्र गंधर्वों और अप्सराओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए उत्तम लक्षणों से युक्त गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हो महान तेजस्वी अग्निदेव, महर्षि बृहस्पति, यम, वरुण, धनाध्यक्ष कुबेर, संपूर्ण देवता, गंधर्वगण तथा अप्सराओं से घिरकर स्वर्गलोक को चले। युधिष्ठिर इस प्रकार पत्नी सहित इंद्रदेव ने बार बार दुख उठाया और शत्रुओं के वध की इच्छा से अज्ञातवास भी किया। राजेंद्र, तुम अपने महामना भाइयों तथा द्रौपदी के साथ महान वन में रहकर जो क्लेश सहन किया है, उसके लिए तुम्हें अनुताप नहीं करना चाहिए। भरतवंशी कुरुकुलनंदन महाराज, जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर अपना राज्य प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम भी अपना राज्य प्राप्त करोगे। शत्रुसूदन, दुराचारी, ब्राह्मण द्रोही और पापात्मा नहुस जिस प्रकार अगस्त के शाप से ग्रस्त होकर अनंत वर्षों के लिए नष्ट हो गया, उसी प्रकार तुम्हारे दुरात्मा शत्रु कर्ण और दुर्योधन आदि शीघ्रही विनाश के मुख में चले जाएंगे। बताइए, ये दुर्योधन का हितैषी बन के दुर्योधन की तरफ जाएंगे, और दुर्योधन की तरफ भावना क्या रखते हैं? शत्रुओं की सेना जब मोर्चा बांधकर खड़ी हो, उस समय विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा को यह इंद्र विजय नामक वेद तुल्य उपाख्यान अवश्य सुननी चाहिए। युधिष्ठिर, दुर्योधन के अपराध से तथा भीमसेन और अर्जुन के बल से यह महामना क्षत्रियों के संहार का अवसर उपस्थित हो गया है। जो पुरुष नियम परायण हो,
इस इंद्र विजय नामक उपाख्यान का पाठ करता है वह पाप रहित होकर स्वर्ग पर विजय पाता तथा इहलोक और परलोक में भी सुखी होता है। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, शल्य के इस प्रकार आश्वासन देने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनका विधिवत पूर्वक पूजन किया। शल्य को युधिष्ठिर ही मारेंगे महाभारत के युद्ध में, इन्हीं के हाथ से मौत होगी उसकी। शल्य की बात सुनकर कुंती पुत्र बाहु युधिष्ठिर मद्रराज से यह वचन बोले। मद्र देश का राजा था शल्य ना। मामा जी, जब अर्जुन के साथ कर्ण का युद्ध होगा उस समय आप कर्ण का सारथ्य करेंगे, इसमें संशय नहीं है। उस समय आप अर्जुन की प्रशंसा करके कर्ण के तेज और उत्साह का नाश करें, यही मेरा अनुरोध है। शल्य बोले, राजन तुम जैसा कह रहे हो ऐसा ही करूँगा। एवं एतद् करिष्यामि यथा माम संप्रभावसे संप्रभाषसे। हाँ, जेब की वेला से खत्म हो रही। शल्य बोले, राजन तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही करूँगा और भी तुम्हारे हित के लिए जो कुछ मुझसे हो सकेगा वह सब तुम्हारे लिए करूँगा। शत्रुदमन जन्मेजय तदनंतर समस्त कुंती कुमारों से विदा लेकर श्रीमान मद्रराज शल्य अपनी सेना के साथ दुर्योधन के यहाँ चले गए। 19वां अध्याय, अब 19वां अध्याय शुरू हो रहा है। युधिष्ठिर और दुर्योधन के यहाँ सहायता के लिए आई हुई सेनाओं का संक्षिप्त विवरण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर सातवंश के महारथी वीर युधान को ही सात्यकी भी कहा जाता है, इसलिए कहीं कहीं सात्यकी नाम आएगा तो समझ जाएगा यही युधान, विशाल चतुरंगनी सेना के साथ लेकर युधिष्ठिर के पास आए। उनके सैनिक बड़े वीर पराक्रमी थे। विभिन्न देशों से उनका आगमन हुआ था। वे भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लिए उस सेना की शोभा बढ़ा रहे थे। फरसे, बिंदीपाल, शूल, तोमर, मुदगर, परिघ, वृष्टि, पाश, निर्मल, तलवार, खंग और तलवार में अंतर क्या भाई, हम लोग तो एक ही जानते हैं। यहाँ दोनों को अलग अलग दिया। तो तलवार एक धारीय होता है और खंग जिसको कहते हैं जिसके दोनों तरफ धार हो, दुधारी तलवार को खंग कहते हैं। धनुष समूह तथा भांति भांति के बाण आदि अस्त्र शस्त्र तेल में धुले होने के कारण चमचमा रहे थे, जिससे वह सेना सुसज्जित थी। इसी प्रकार महाबली चेदराज धृष्टकेतु अपनी एक अछौड़ी सेना साथ लेकर अमित तेजस्वी पांडवों के पास आए। मागध वीर जयसेन और जरासंध का महाबली पुत्र सहदेव, अब इसी जरासंध को ये पांडव मारे थे। भीष्म ने इसको पटक के चीर दिया था मल्ल युद्ध में, लेकिन उसका जो पुत्र सहदेव था वो पांडवों की तरफ ही सहायता के लिए आया। मागध वीर जयसेन और जरासंध का महाबली पुत्र सहदेव, ये दोनों एक अछौड़ी सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए थे। राजेंद्र इसी प्रकार समुद्र तटवर्ती जलप्राय देश के निवासी अनेक प्रकार के सैनिकों से घिरे हुए पांड्य नरेश युधिष्ठिर के पास आए। द्रुपद की सेना तो वहाँ पहले ही से उपस्थित थी, जो विभिन्न देशों से आए हुए सूरवीर पुरुषों तथा द्रुपद के महारथी पुत्रों से सुशोभित थी। इसी प्रकार मत्स्य नरेश सेनापति विराट भी पर्वतीय राजाओं के साथ पांडवों की सहायता के लिए आए। राजा भगदत्त ने दुर्योधन को हर्ष बढ़ाते हुए उसे एक अछौड़ी सेना प्रदान की। सुनहरे शरीर वाले चीन और किरात
देश के योद्धाओं से भरी हुई भगदत्त की दुर्धर्ष सेना कनेर के जंगल से जान पड़ती थी। कुलनंदन इसी प्रकार सूरवीर भूरिश्रवा तथा राजा शल्य पृथक पृथक एक एक अछौड़ी सेना साथ लेकर दुर्योधन के पास आए। हृदय पुत्र कृतवर्मा भी भोज, अंधक तथा कुरुवंशी वीरों के साथ एक अछौड़ी सेना लेकर दुर्योधन के पास आया। उन वनमालाधारी पुरुष सिंहों से कृतवर्मा की सेना उसी प्रकार शोभित हुई जैसे क्रीड़ा परायण मतवाले हाथियों से कोई विशाल वन शोभा पा रहा हो। जयद्रथ आदि अन्य राजा जो सिंधु और शौवीर देश के निवासी थे, पर्वतों को कपाते हुए से दुर्योधन के पास आए। राजा कंबोज नरेश सुदक्षिण भी यवनों और शकों के साथ एक अछौड़ी सेना लिए दुर्योधन के पास आया। उनका सैन्य समूह टिड्डियों के दल सा जान पड़ता था। वह सारा सैन्य समुदाय कौरव सेना में आकर विलीन हो गया। इसी प्रकार माहिष्मतीपुरी के निवासी राजा नील भी दक्षिण देश के रहने वाले श्याम वर्ण के शस्त्रधारी महापराक्रमी सैनिकों के साथ दुर्योधन की सेना में आए। भरतश्रेष्ठ तदनंतर इधर उधर से समस्त महामना नरेशों की 3 अछौड़ी सेनाएं और आ पहुंची। इस प्रकार दुर्योधन के पास सब मिलाकर 11 अछौड़ी सेनाएं एकत्रित हो गईं, जो भांति भांति की ध्वजा पताकाओं से शोभित थी और कुंती कुमारों से युद्ध करने का उत्साह रखती थीं। राजन, दुर्योधन की अपनी सेना के जो प्रधान राजा थे, उनके भी ठहरने के लिए हस्तिनापुर में स्थान नहीं रह गया था। इसीलिए भारत, पंचनद प्रदेश, संपूर्ण कुरुजांगल देश, रोहित कवन, समस्त मरुभूमि, अहिच्छन, कालकूट, गंगा तट, वारण, वाट धान तथा यामन पर्वत यह प्रचुर धन धान्य से समस्त सुसंपन्न विस्तृत प्रदेश कौरव के सेना से भली भांति घिर गया। पांचाल राज द्रुपद ने अपने जिन पुरोहित ब्राह्मणों को कौरवों के पास भेजा था, उन्होंने वहां पहुंचकर उस विशाल सेना के जमाव को देखा। इत श्रीमद् महाभारते उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि पुरोहित सैम्य दर्शने 19 अध्याय पूरा हुआ। अब 20वां अध्याय है, संजय यान पर्व इसको कहते हैं। द्रुपद के पुरोहित का कौरव सभा में भाषण। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय तदनंतर द्रुपद के पुरोहित कौरव सेना के पास पहुंचकर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म तथा विदुर जी द्वारा सम्मानित हुए। उन्होंने पहले सारा कुशल समाचार बताकर धृतराष्ट्र आदि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। फिर संपूर्ण सेना नायकों के समक्ष इस प्रकार कहा, आप सब लोग सनातन राजधर्म को अच्छी तरह जानते हैं। जानने पर भी स्वयं इसलिए कुछ कह रहा हूँ कि अंत में आप लोगों के मुख से भी कुछ सुनने का अवसर मिले। धृतराष्ट्र ने सारा धन अपने अधिकार में कर लिया, इसलिए पांडुपुत्रों को पैतृक धन नहीं मिला। यह बात आप लोग पहले से जानते हैं। उसके बाद दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों ने प्राणांतकारी उपायों द्वारा अनेक बार पांडवों को नष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु इनकी आयु शेष थी, इसलिए वे इन्हें यमलोक न पहुंचा सके। तत्पश्चात धृतराष्ट्र ने भी उस द्यूत कर्म का अनुमोदन किया। उन्होंने जैसा आदेश दिया उसके अनुसार पांडव महान वन में 13 वर्षों तक निवास करने के लिए विवश हुए। पत्नी सहित वीर पांडवों को कौरव सभा में भारी क्लेश पहुंचाया गया तथा वन में भी उन्हें नाना प्रकार के भयंकर कष्ट भोगने पड़े। इतना ही नहीं, दूसरी योनि में पड़े हुए पापियों की तरह
विराटनगर में भी इन महात्माओं को महान क्लेश सहन करना पड़ा। पहले किए हुए इन सब अत्याचारों को भुलाकर वे कुरुश्रेष्ठ पांडव अब भी इन कौरवों के साथ मेल जोल ही रखना चाहते हैं। दुर्योधन जिस हेतु को सामने रखकर युद्ध के लिए उत्सुक है उसे यथार्थ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पांडव इन कौरवों से अधिक बलिष्ठ हैं। धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास 7 अक्षौणी सेनाएं भी एकत्र हो गई हैं, जो कौरवों के साथ युद्ध की अभिलाषा रखकर उनके आदेश भर की प्रतीक्षा कर रही हैं। इनके सिवा सात्यकी, भीमसेन तथा महाबली, नकुल, सहदेव आदि जो दूसरे पुरुष सिंह वीर हैं, वे अकेले 1000 अक्षौणी सेनाओं के समान हैं। ये कौरवों की 11 अक्षौणी सेनाएं एक ओर से आए और दूसरी ओर केवल अनेक रूपधारी महाबाहु अर्जुन हों तो अकेले ही इन सब के लिए पर्याप्त हैं। अब यहाँ अनेक रूपधारी क्यों कहा अर्जुन को? अर्जुन इतने वेग से युद्ध करते थे कि वे रणभूमि में अनेक से दिखाई देते थे। द्रोण पर्व के 19वें अध्याय में युद्ध के प्रसंग में ऐसा ही वर्णन मिलता है। अकेले थे और इतनी शीघ्रता से युद्ध करते थे, स्थान बदलते थे, लगता था 1000 अर्जुन एक साथ लड़ रहे हैं। जैसे किरीटधारी अर्जुन अकेले ही इन सब सेनाओं से बढ़कर हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाबाहु श्री कृष्ण भी हैं। युधिष्ठिर की सेनाओं के बाहुल्य, किरीटधारी अर्जुन के पराक्रम तथा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता को जान लेने पर कौन मनुष्य पांडवों के साथ युद्ध कर सकता है। अतः आप लोग अपने धर्म और पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को उनका आधा राज्य जो उन्हें मिलना ही चाहिए दे दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि यह सुंदर अवसर आप लोगों के हाथों से निकल जाए। इस तरह 20वां अध्याय पूरा हुआ। अब 21वां अध्याय। भीष्म के द्वारा द्रुपद के पुरोहित की बात का समर्थन करते हुए अर्जुन की प्रशंसा करना, इसके विरुद्ध कर्ण के आक्षेपपूर्ण वचन तथा धृतराष्ट्र द्वारा भीष्म की बात का समर्थन करते हुए दूत को सम्मानित करके विदा करना। जन्मेजय, पुरोहित की यह बात सुनकर बुद्धि में बढ़े चढ़े महातेजस्वी भीष्म ने उस समय के अनुरूप उनकी पूजा करके इस प्रकार कहा। ब्राह्मण सब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ कुशल से हैं, यह सौभाग्य की बात है। उनके बहुत सहायक हैं और वे भी धर्म में तत्पर हैं, और यह भी सौभाग्य तथा हर्ष का विषय है। आपने जितनी बातें कही वे सत्य हैं, इसमें संशय नहीं, परंतु आपकी बातें बड़ी तीखी हैं। यह तीक्ष्णता ब्राह्मण के स्वभाव के कारण ही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। कुंती पुत्र किरीटधारी महारथी अर्जुन बलवान तथा अस्त्र विद्या में निपुण है। कौन ऐसा वीर है जो युद्ध में पांडुपुत्र अर्जुन का वेग सह सके? साक्षात वज्रधारी इंद्र भी युद्ध में उनका सामना नहीं कर सकते, फिर दूसरे धनुर्धरों की तो बात ही क्या है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि अर्जुन तीनों लोगों का सामना करने में समर्थ है। ब्राह्मण, इस लोक में जो घटना बीत चुकी है वह किसको अज्ञात नहीं है। उसको दोहराने या बार बार उस पर भाषण देने का क्या लाभ। पहले की बात है, शकुनी ने दुर्योधन के लिए पांडुपुत्र युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा में परास्त किया था और वे उस जुए की शर्त के अनुसार वन में गए थे। युधिष्ठिर उस शर्त का पालन करके अपना पैतृक राज्य चाहते हों, ऐसी बात नहीं है। वे तो मूर्खों के भांति मत्स्य और पांचाल देश की सेना के भरोसे राज्य लेना चाहते हैं।
ये कर्ण बोल रहा है। विद्वान दुर्योधन किसी के भय से अपने राज्य का आधा, कौन कहे चौथाई भाग भी नहीं देंगे, परंतु धर्मानुसार तो वे शत्रु को भी पूरी पृथ्वी तक दे सकते हैं। यदि पांडव धर्म को त्याग कर युद्ध ही करना चाहते हैं तो इन कुरुश्रेष्ठ वीरों से भिड़ने पर मेरी बात याद करेंगे। भीष्म बोलते हैं, राधानंदन तो जो इस प्रकार बढ़ चढ़कर बातें बनाता है, इससे क्या होगा? तुझे पार्थ का वह पराक्रम याद करना चाहिए जबकि विराट नगर के युद्ध में उन्होंने अकेले ही संपूर्ण सेना सहित 6 अतिरथियों को जीत लिया। अनेक बार उनके सामने जाकर तुझे परास्त होना पड़ा। इन ब्राह्मण देवता ने जो कुछ कहा है, यदि हम लोग तदनुसार कार्य नहीं करेंगे तो यह निश्चय है कि युद्ध की पांडु नंदन अर्जुन के हाथ से आहत होकर हमें धूल खानी पड़ेगी। वैशंपायन वाच। जन्मेजय तदनंतर धृतराष्ट्र ने कर्ण को डांटकर भीष्म जी का सम्मान किया और उन्हें राजी करके इस प्रकार कहा, शांतुनंदन, भीष्म ने हमारे लिए हितकर बात कही है, इसमें पांडवों का तथा संपूर्ण जगत का हित है। तदनंतर राजा धृतराष्ट्र ने उन ब्राह्मण का सत्कार करके उन्हें पांडवों के पास भेजा और सभा में संजय को बुलाकर यह बात कही। 21वां अध्याय पूरा हुआ। अब 22वां अध्याय। धृतराष्ट्र का संजय से पांडवों के प्रभाव और प्रतिभा का वर्णन करते हुए उसे संदेश देकर पांडवों के पास भेजना। संजय, लोग कहते हैं कि पांडवों का उपलब्ध नामक स्थान संजय, लोग कहते हैं कि पांडव उपलब्ध नामक स्थान में आ गए हैं, तुम वहाँ जाकर उनका समाचार जानो। अजातशत्रु युधिष्ठिर से आदरपूर्वक मिलकर कहना, सौभाग्य की बात है कि आप सन्नद्ध होकर अपने योग्य स्थान पर आ पहुँचे। संजय, सब पांडवों से कहना कि हम लोग सकुशल हैं। पांडव लोग मिथ्या दूर रहने वाले परोपकारी या तथा साध पुरुष हैं, मिथ्या से दूर रहने वाले। वे वनवास का कष्ट भोगने योग्य नहीं हैं, तो भी उन्होंने वनवास का नियम पूरा कर लिया है। इतने पर भी हमारे ऊपर उनका क्रोध शीघ्र ही शांत हो गया है। संजय, मैंने कभी कहीं पांडवों में थोड़ी सी मिथ्यावृत्ति नहीं देखी। पांडवों ने अपने पराक्रम से प्राप्त हुई सारी संपत्ति मेरे ही अधीन कर दी थी। पांडव घाम, शीत, भूख, प्यास, निद्रा, तंद्रा, क्रोध, हर्ष तथा प्रमाद को धैर्यपूर्वक विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा जीतकर धर्म और अर्थ के लिए ही प्रयत्नशील बने रहते हैं। दुर्योधन आरंभ में ही पराक्रम दिखाने वाला है, अंत तक उसे निभा नहीं सकता, क्योंकि वह सुख में ही पलकर बड़ा हुआ है। वह इतना मूर्ख है कि पांडवों के जीते जी उनका भाग हर लेना सरल समझता है। इतना ही नहीं, वह इस कुकर्म को उत्तम कर्म भी मानने लगा है। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, सात्यकी, नकुल, सहदेव और संपूर्ण संजय वंशी वीर जिनके पीछे चलते हैं, उन युधिष्ठिर को युद्ध के पहले ही उनका राज्यभाग दे देने में भलाई है। गांडीव धनुष धारण करने वाले पांडुपुत्र सव्यसाची अर्जुन वे ही हैं जिन्होंने खांडव वन में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं पर विजय पाई थी और पांडवों के यश तथा सम्मान की वृद्धि करते हुए अग्निदेव को वह वन उपहार में अर्पित किया था। अस्त्र विद्या में उन्हें अच्छी शिक्षा मिली है। वे बड़े वेगशाली वीर हैं। ये ठीक है कि हमारी सेना सब प्रकार से परिपूर्ण है,
तथापि मेरा यह विश्वास है कि पांडवों का सामना पड़ने पर नहीं के बराबर है। पांडवों के पक्ष में धृष्टद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक बलवान योद्धा है, जो सोमक वंश का श्रेष्ठ राजकुमार है। मैंने सुना है उसने पांडवों के लिए मंत्रियों सहित अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया है। जिन अजात शत्रु युधिष्ठिर के अगुआ अथवा नेता विष्णुवंश के सिंह भगवान श्री कृष्ण हैं, उसका वेग दूसरा कौन सह सकता है? जिस द्वैरथ युद्ध में विजय की आशा रखकर भगवान श्री कृष्ण का विरोधी हो बड़े वेग से उन पर धावा किया, वह शिशुपाल श्री कृष्ण के हाथों मारा जाकर प्राण शून्य हो सदा के लिए इस प्रकार धरती पर सो गया, मानो कनेर का वृक्ष हवा के वेग से उखड़कर धराशायी हो गया। संजय, यह मेरा मंद बुद्धि पुत्र युद्ध करने के लिए न जाए, तभी उसका कल्याण है। मुझे तो अर्जुन इंद्र के समान प्रतीत होता है और वृषवंशी वीर कृष्ण संतान विष्णु जान पड़ते हैं। कुंती नंदन पांडुपुत्र युधिष्ठिर धर्माचरण में ही सुख मानते हैं। वे लज्जाशील और बलशाली हैं। संजय, मैं अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन तथा नकुल सहदेव से भी उतना नहीं डरता जितना कि क्रोध से तमतमाए हुए राजा युधिष्ठिर के कोप से, उनके रोष से मैं सदा ही अत्यंत भयभीत रहता हूँ, क्योंकि वे महान तपस्वी और ब्रह्मचर्य से संपन्न हैं। इसलिए उनके मन में जो संकल्प होगा सिद्ध होकर रहेगा। संजय, तुम वहाँ एकत्रित हुए पांडवों तथा सृजयवंशी क्षत्रियों से और श्री कृष्ण, सात्यकी, राजा विराट और द्रौपदी के 5 पुत्रों से मेरी ओर से स्वास्थ्य का समाचार पूछना। इसके सिवा जैसा अवसर हो और जिसमें तुम्हारी भरतवंशियों का हित प्रतीत हो, वैसी बातें पांडव पक्ष के लोगों से कहना। राजाओं के बीच में ऐसा कोई वचन न कहना जो उनके क्रोध को बढ़ाए तथा युद्ध का कारण बने। श्रीमद् महाभारत 22वां अध्याय पूरा हुआ। अब 23वां अध्याय। संजय का युधिष्ठिर से मिलकर उनकी कुशल पूछना एवं युधिष्ठिर का संजय से कौरव पक्ष का कुशल समाचार पूछते हुए उसे सारगर्भित प्रश्न करना। जन्मेजय राजा धृतराष्ट्र की बात सुनकर संजय अमित तेजस्वी पांडवों से मिलने के लिए उपलब्ध नगर गया। वहाँ पहले कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर के पास जाकर सूत पुत्र संजय ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे बातचीत आरंभ की। गवलगढ़ नंदन सूतपुत्र संजय ने प्रसन्न होकर अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं देवराज इंद्र के समान आपको अपने सहायकों के साथ सकुशल देख रहा हूँ। सत्यव्रत का पालन करने वाले वीर पत्नी द्रुपद कुमारी, राजपुत्री मनस्विनी कृष्णा अपने पुत्रों सहित कुशल पूर्वक हैं न? भारत, इनके सिवा आप जिन के कल्याण की इच्छा रखते हैं तथा जिन अभिष्ट भोगों को बनाए रखना चाहते हैं, वे आत्मीय जन तथा धन, वैभव, वाहन आदि भोगोपकरण सकुशल हैं न?
भोगोपकरण माने भोग के समान, उपकरण माने समान। युधिष्ठिर उवाच गवलगण कुमार संजय, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। विद्वन, मैं अपने भाइयों सहित कुशल से हूँ तथा तुम्हें अपने आरोग्य की सूचना दे रहा हूँ। तात मनस्वी, परम ज्ञानी तथा सभी धर्मों के ज्ञान से संपन्न हमारे बूढ़े पितामह कुरुवंशी भीष्मजी तो कुशल से है न। हम लोगों पर उनका स्नेह पूर्वत बना हुआ है न। संजय, क्या अपने पुत्रों सहित विचित्र वीर नंदन महामना राजा धृतराष्ट्र कुशल से हैं? तात, सोमदत्त, भूरिश्रवा, सत्यप्रतीक, शल पुत्र सहित द्रोणाचार्य और विप्रश्रेष्ठ कृपाचार्य ये महान धनुर्धर वीर स्वस्थ हैं न। तात, जिनके राष्ट्र में दर्शनीय, शीलवान तथा महाधनुर्धर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा निवास करता है, उन कौरवों के बीच क्या पूर्वक धनुर्धर विद्वान आदर पाते हैं? क्या कौरव भी निरोग हैं? पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र ब्राह्मणों के प्रति किए गए अपराधों की उपेक्षा तो नहीं करते। ब्राह्मणों को जो सदा वृत्ति दी जाती है वह स्वर्ग लोक में पहुंचने का मार्ग है, अतः राजा उस वृत्ति की उपेक्षा या अवहेलना तो नहीं करते। क्या पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र मंत्री वर्ग को भी जीवन निर्वाह के योग्य वृत्ति देने की इच्छा रखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि वे भेद से जीविका चलाना चाहते हों? तात संजय, कहीं सब कौरव मिलकर पांडवों के किसी दोष की चर्चा तो नहीं करते? क्या कभी सब कौरव एकत्र हो पुत्र सहित धृतराष्ट्र के पास जाकर हमें राज्य देने के विषय में कुछ कहते हैं? क्या राज्य में लुटेरों के दलों को देखकर वे सभी संग्राम विजयी अर्जुन को याद करते हैं? मैंने इस पृथ्वी पर अर्जुन से बढ़कर या उसके समान दूसरे किसी योद्धा को नहीं देखा है, क्योंकि जब वे एक बार अपने हाथ से धनुष पर सरसंधान करते हैं तब उससे सुंदर पंख और पैनों वाली धार वाले 61 तीखे बाण प्रकट होते हैं। जैसे मस्तक से मद की धारा बहाने वाले गजराज सरकंडों से भरे हुए स्थानों में निर्भय विचरता है, उसी प्रकार वेगशाली वीर भीमसेन हाथ में गदा लिए हुए रणभूमि में शत्रु समुदाय को कंपित करते हुए विचरण करते हैं। क्या कौरव लोग उन्हें कभी याद करते हैं? संजय, पहले राष्ट्र यज्ञ में तुम्हारे सामने ही शिवी और त्रिगर्त देश के वीरों को जीतने के लिए इस नकुल को भेजा गया था, परंतु इसने सारी पश्चिम दिशा को जीतकर मेरे अधीन कर दिया। क्या कौरव इस वीर माद्री कुमार का भी स्मरण करते हैं? कर्ण की खोटी सलाह के अनुसार घोषणा पत्र में नहीं, कर्ण की खोटी सलाह के अनुसार घोष यात्रा में गए हुए धृतराष्ट्र पुत्रों की द्वैत वन में जो पराजय हुई थी, उसमें वे सभी मंदबुद्धि कौरव शत्रुओं के अधीन हो गए। उस समय भीमसेन और अर्जुन ही उन्हें बंधन से मुक्त किया था। उस युद्ध में मैंने पीछे रहकर यज्ञ के द्वारा अर्जुन की रक्षा की थी और भीमसेन ने नकुल तथा सहदेव का संरक्षण किया था। गांडीवधारी अर्जुन ने शत्रुओं के समुदाय को मार गिराया था और स्वयं सकुशल लौट आए थे। क्या कौरव कभी उनकी याद करते हैं? संजय, यदि हम धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को सभी उपायों से नहीं जीत सकते तो केवल एक अच्छे व्यवहार से ही उसे सुखपूर्वक जीतना हमारे लिए निश्चय ही संभव नहीं है। इस तरह से 23वां अध्याय पूरा हुआ। अब हमने भी संकल्प कर लिया है जल्दी जल्दी, क्योंकि 1 लाख श्लोक है ना, बहुत विशाल ग्रंथ है,
तो अब हमने तय किया है कि वाल्मीकि रामायण महाभारत अभी 2 ख़त्म करके ही, और रविवार को तो उपनिषद चलेगा, उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। और तब इधर उधर झाँकना है, बहुत बताना है, बहुत पढ़ाना है, बहुत पढ़ना है। बहुत सारे धर्म ग्रंथ अभी पढ़े हुए हैं, लेकिन जो बहुत ज़रूरी है उसमें से एक तो पतंजलि का योग शास्त्र बहुत ज़रूरी है बताना, बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद बहुत ज़रूरी है बताना, ब्रह्म सूत्र है बहुत ज़रूरी बताना। लंबा कोर्स है। अरे डॉक्टरी का कोर्स 5 साल का होता है ना। इंजीनियरिंग का कोर्स 5 साल का होता है। LLB का कोर्स भी अब 5 साल का कर दिया, इंटर पास करने के बाद जो करते हैं। तो ये तो जीवन भर का नहीं, कई जन्मों का कोर्स है। बहु नाम जन्म नामंते प्रपद्यन्ते माम ज्ञानवान, गीता में ही भगवान ने कह दिया। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। और गीता तो ये है, गीता को तो छोड़ना नहीं है। आप लोग गीता का रोज़ पारायण किया करिए, ताकि जब कभी फिर दोहराएं हम गीता तो श्लोक आप लोगों को याद रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।